इसमें तो टैंपरिंग वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो कोई तरीका नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ चलेंगे। सर इसमें मेरा कहना ये है, जो इनकी आईडीज है आप प्लीज हमें नीचे हो जाओ यार। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। बड़ी खबर, नाहिद हसन, मनव्वर हसन के लड़के जो कैराने से लड़ते हैं, विधायक भी हैं, उनकी बहन इकरा हसन, चूंकि नाहिद हसन तो जेल में, एक गाड़ी पकड़ी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जिसके अंदर ईवीएम बरामद हुई। वीडियो ट्रोल हुआ। भारतीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और खुद इकरा हसन वहां जमा हुई और अधिकारी से पूछा कि ये ईवीएम क्या है, तो बताया उन्होंने कि ये रिजर्व में रखी गई हैं, लेकिन रिजर्व में रखी गई है बिना नंबर प्लेट की बिना नंबर की प्लेट की गाड़ी में। क्या ये संभव है? लेकिन ऐसा है, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखिए कि खुद इकरा हसन क्या कह रही हैं। उत्कर्ष सिंह इसको दिखाते हैं कि वोटिंग के बाद कुछ ईवीएम को अलग से एक गाड़ी में ले जाने पर लेकर हंगामा। कैराने से एसपी आरएलडी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने आपत्ति जताई। अधिकारी के मुताबिक ये ईवीएम रिजर्व है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा इसी वीडियो को, एक दूसरे साहब ने भी ट्वीट किया, सचिन गुप्ता हैं, पहले हिंदुस्तान देखते थे, अब शायद मेरे ख्याल से भास्कर में है। उन्होंने लिखा, यूपी के कैराना में सपा रालोद प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन ने इकरा ने आधी रात को बिना नंबर की गाड़ी में जा रही कुछ ईवीएम पकड़ी। प्रशासन ने कहा यह रिचार्ज ईवीएम थी। मौके पर हंगामा जारी। इस ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एक ज़माने से दर्शकों में आपको बता दूं आवाज़ उठती है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होकर चुनाव आयोग के पास गुहार लगा चुके कि बैलेट पेपर से कराइए। ये दिक्कतें पैदा होती हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आती। बल्कि ईवीएम के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको किसी दूसरी दुनिया का आदमी समझा जाता है कि ये जाहिल है, इसको कुछ मालूम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि कल जो मतदान हुआ है उसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है और गठबंधन ने शायद उनकी ज़मीन को खींच लिया है। लेकिन उसके अलावा भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें इतने मास लेवल पे आई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। शाम मीरा सिंह, ये आज तक के पुराने पत्रकार थे, उन्होंने लिखा कि ऐसा देश में पहली बार है कि मास लेवल पर, बड़े लेवल पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। मेरठ के बूथ नंबर 343 और बूथ नंबर 20 पर ईवीएम खराब, मुजफ्फरनगर इस्लामी इंटर कॉलेज में खराब, शामली में बीवी इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब, आगरा के गुलाबचंद में खराब ईवीएम खराब, मथुरा में फराह के बूथ नंबर 442 ईवीएम खराब। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, सत्यहिंदी.com पर एक पत्रकार कह रहे थे कि एक ईवीएम जब खराब हुई उसके रिप्लेस में जो दूसरी ईवीएम आई, 50 लोग वोट डाल चुके थे, लेकिन अब जो शुरुआत वहां से हुई 115 वोट ऑलरेडी उसके अंदर थी। अब राकेश चौधरी की वो बात जो 5 रोज पहले शायद मैंने आपको दिखाई थी, उसने कहा था कि गड़बड़ी पहले से हुई है, 15,000 से शुरुआत करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब ये तमाम चीज़ों को जोड़ने के बाद पता चलता है कि ईवीएम के अंदर घपला शायद संभव है या होता भी हो। अब होता यूं है कि इसके ऊपर कोई आवाज़ अगर उठाता है तो उसको जाहिल मान लिया जाता है, उसको कहते हैं अरे साहब बैलेट के पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये ईवीएम जहां भी शुरू हुई, जिस देश में शुरू हुई, वहां चलकर ख़त्म है, सब जगह बैलेट से पेपर चुनाव होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत चुनाव हो रहे हैं, ये सही हो रहे हैं, इस बारे में नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को जब इतनी सारी गलतियां निकलती हैं उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब ये ईवीएम जो नाहिद हसन की बहन ने पकड़ी है, उसको गाड़ी ऐसी जिसमें नंबर प्लेट नहीं है, क्या ये संभव है कि किसी गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट ना हो और चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगी हुई हो और उसके अंदर उस अधिकारी का जवाब देना नहीं बन रहा है, उसके ऊपर से स्टिकर भी छुट रहा है जैसे कि आपने देखा। इसमें तो टैंपरिंग वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो कोई तरीका नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ चलेंगे। सर इसमें मेरा कहना ये है, जो इनकी आईडीज है आप प्लीज हमें नीचे हो जाओ यार। तो बड़ी खबर और इसके अंदर कुछ शायद साजिश की भी बू आ रही है। एक विकास जैन करके पत्रकार हैं,
इंटेलेक्चुअल हैं और थोड़े से इंटेलिजेंट भी हैं और थोड़ा सा टेक्निकल खबरें बताते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो कम मतदान हुआ है, इसकी जो स्लो प्रोसेसिंग हुई है, इसके अंदर भी कोई ना कोई बात हो सकती है। विपक्ष को मजबूत हो जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से नहीं बैठना चाहिए, चूंकि ये कम मतदान, चूंकि गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था। पिछली दफ़ा शायद 64% हुआ था, इस बार 59 यानी कि 60 से नीचे जो है मतदान हुआ है, जबकि लोगों के अंदर गुस्सा ज़्यादा है और बहुत ज़बरदस्त वोटिंग होने के इम्कानात थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कम वोटिंग होगी तो शायद कम घपले होने की ज़्यादा उम्मीद, ऐसा लोग कह रहे हैं, हमारा कहना नहीं है। लेकिन फिलहाल ये ईवीएम पकड़े जाना और ईवीएम ख़राब हो जाना और ख़राब के बाद दूसरी आगे आना और उसका 115 से शुरू हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वाकई मशीनें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो 115 से शुरुआत हो रही है। तो ये भी एक सवाल है, चुनाव आयोग को में संज्ञान लेना चाहिए। लोगों को शक की नज़र से इसको देखते हैं, लेकिन मालूम नहीं तंत्र किस तरह से काम कर रहा है। आपको खबर देनी थी कि कैराना के अंदर जहाँ अमित शाह हराने आए थे मनव्वर हसन के लड़के को, पहली बात तो मैं खबर बता दूं, थोड़ी सा इसके साथ साथ जोड़ दूं कि मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में 53 सीट 2017 के अंदर ले चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर हालात बहुत ख़राब है, चूँकि जाट समुदाय पूरी तरीके से गठबंधन के साथ गया है। तो अब ये कितनी सीटें आएंगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ गठबंधन बहुत मजबूत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पिछला वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है, लेकिन जो स्वर्ण वोट है, अगला वोट है, उसकी वोटिंग में नीरसता थी। गांवों में वोट ज़्यादा हुआ है, शहर में थोड़ा कम हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ज़्यादातर शहर माना जाता है। इन 58 सीटों में जो चुनाव हुआ है, इसके अंदर गठबंधन को बड़ी ज़बरदस्त जीत मिलने की उम्मीद है। मेरठ की अगर मैं बात करूं, चूँकि मैं ताल्लुक मेरठ से रखता हूं, तो यहाँ 7 सीटें हैं, तो लगभग मैं समझता हूं कि 5 सीट जैसा कि बताया जा रहा है बहुत ज़बरदस्त लड़ी है गठबंधन ने, और शायद 6 भी जीत सकती हैं, 5 भी जीत सकती हैं। और मुजफ्फरनगर के अंदर बुढ़ाना सीट और ये कैराना सीट और ये बागपत की और ये तमाम ये सीटों पर बहुत मजबूती से गठबंधन लड़ा है। और एक अच्छी बात यह है कि 1991 के बाद जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी पर जाता था, लेकिन इस कृषि कानून की वजह से वो दोनों मिल चुके हैं। और एक शब्द और बताता हूँ, उसको कहते थे मजगर। ये चौधरी चरण सिंह के समय में हुआ करता था। मजगर का मतलब मुस्लिम, जय का मतलब जाट, गय का मतलब गुजर और रै का मतलब राजपूत। राजपूत तो ज़्यादा नहीं आया, लेकिन 3 ये बिरादरियां जुड़ गई हैं, यादव जुड़ गया है, और बहुत सारा दलित भी परेशान होकर के शायद समाजवादी को वोट देने जा रहा है। तो इस तरह से ये कि सामाजिक लोगों का, पिछड़े लोगों का जो गठबंधन बना है, तो मैं समझता हूँ कि वो फ़िरका परस्त ताकतें जो बांट करके राजनीति करती हैं, जिनको दर्द नज़र आता है और मुजफ्फरनगर जाकर अभी तक वो दर्द की बात करते हैं, वो शायद उनके मुंह पर पता चल जाएगा कि 10 मार्च को जो अगर यहाँ से मुजफ्फरनगर साइड से सीटें निकल आती हैं और गठबंधन जीत दर्ज कर लेता, तो पता चल जाता कि आपके बांटने की राजनीति में आप फेल हैं। राम मंदिर आपका चला नहीं, आपका शमशान कब्रिस्तान नहीं चला, और आप जो ये लड़ाई बनाना चाहते थे कि 2017 से पहले अखिलेश यादव की पार्टी में गोया के गुंडागर्दी होती थी, इसलिए डराया जा रहा था, शायद उसको भी दूर कर दिया है। आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होने जा रहे हैं उनके भी बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन बड़ी खबर कैराने से क्या खबर कि नाहिद हसन की बहन ने ईवीएम पकड़ी जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में मौजूद थी। अब वो क्या थी वो आप सोचें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।